ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। बच्चे, इस बात को ध्यान से समझो। निराकार परमात्मा ही आएगा तब बच्चे श्रृंगार होगा। साकार में आता है और श्रृंगार करता है। मिट्टी जो तुमने अपने ऊपर बहुत चढ़ाई है, देहभान की, नाम रूप की, उसे वो हटाता है। आत्मा चमकने लगती है। फिर गुण शक्तियों को साफ करता है, दिव्य गुणों को साफ करता है। फिर बच्चों, मन बुद्धि संस्कार को साफ करता है, स्वच्छ करता है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाता है, अच्छे कर्म सिखाता है, मीठी वाणी सिखाता है, शीतल दृष्टि दिखाता है, बताता है, संस्कार बनाता है। ऐसे बाप श्रृंगार करता है। बच्चे, असली श्रृंगार तो संगम का है। संगम पर अगर तुम श्रृंगारित हो पाए तो बच्चे कल्प तुम्हारा सदा श्रृंगारा हुआ रहेगा। देखो, तुम अपने से विचार करो, श्रृंगारे हुए हो क्या? दूसरों पर मत जाओ बच्चे। दूसरों पर जाओगे तो दूसरे शायद तुम्हें भ्रम में रखेंगे कि तुम श्रृंगारे हुए हो। सारा संसार दूसरों से सर्टिफिकेट चाहता है। बच्चे, वो सर्टिफिकेट उसकी स्थिति का है। वो तुमसे लोअर है तो तुम्हें हायर बताएगा। वो तुमसे हायर है स्टेट में, वो तो तुम्हें लोअर बताएगा। उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं बच्चे। वो सर्टिफिकेट कंपैरिजन वाला है। जैसे उसकी स्टेट, उस अनुसार वो तुम्हें जज करेगा। उसके सर्टिफिकेट पर मत जाओ। समझो इन बातों को। तुम अपने से चेक करो, तुम यहां कितने श्रृंगारे हुए हो। दुनिया कह रही कि तुम बहुत अच्छे हो। इस भ्रम में नहीं रहना। सच्चाई सफाई क्या है ये तुम देखो बच्चे। तुम सच में बहुत अच्छे हो क्या? आप उन्हें पूछ सकते हैं जो आपको कहे कि आप बहुत अच्छे हो। किस हिसाब से? आपके हिसाब से या श्रीमत के हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से? हम बहुत अच्छे किस हिसाब से है? पैरामीटर तो एक ही है, श्रीमत। समझ है बच्चे? देखो बच्चे, चेक करो, श्रृंगार को चेक करो। सबसे पहला श्रृंगार है आत्मिक स्थिति। वो हुआ है क्या? उस अवस्था में आए हो क्या आत्मिक स्थिति में? उसके बाद सारे श्रृंगार आते हैं। आत्मा के नियंत्रण में उसकी बुद्धि है क्या? उसका मन, उसका संस्कार है क्या? आत्मा के ऑर्डर में चलते हैं क्या ये सब? उसके साथी सहयोगी है क्या? उसके सेवाधारी है क्या? ये तीनों भी। उसके बाद गुण शक्तियां, दिव्य गुण आते हैं। आत्मा की बात है यह श्रृंगार बस आत्मा का हो रहा है बच्चे, देह का श्रृंगार नहीं। इस बात को ध्यान से समझो। संसार ने देह का श्रृंगार क्यों निकाला? ताकि आत्मा का श्रृंगार नहीं कर सकते तो किसी में तो संतुष्ट रहे, खुश रहे, मौज में रहे, आनंद में रहे। इसलिए देह का श्रृंगार निकाला। पर जैसे श्रृंगार हट जाता है, वापिस वो उदास हो जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति जो आता है श्रृंगार करके किसी कार्यक्रम में, प्रोग्राम से घर जाने के बाद, श्रृंगार उतारने के बाद उनकी स्टेट देखो, क्यों कायम नहीं है? स्टेट के लिए उन्होंने श्रृंगार किया था। समझ है बच्चे? ये बाहरी श्रृंगार है। ये कभी परमानेंट खुशी नहीं दे पाएगा। यह टेम्पररी बाहरी खुशी होती है, पूरी पूरी।
श्रृंगार बच्चे अंदरूनी होता है। देखो बच्चे, तुमने किया है क्या इतने वर्षों में? रोज मुरली सुनते हो, पर श्रृंगार कितना किया है तुम स्वयं विचार करो। रोज सुन रहे हो, श्रृंगार नहीं कर रहा। बाप कह रहा है बच्चे, 9 रतन पहनो, हीरे पहनो, माणिक पहनो, पुखराज पहनो। बाप फायदे भी बता रहा है। मैं बाहरी हीरे मोती माणिक की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान रत्नों की बात कर रहा हूं। बाप उसके उपयोग भी बता रहा है, फायदे भी बता रहा है, पर बच्चे तुम समझ नहीं रहे हो। बस तुम सुन रहे हो, हीरा पहनना है, पुखराज पहनना है, मोती पहनना है, मोती पहनने से शांति मिलती, हीरे से सारी प्राप्तियां हो जाती है। बच्चे ऐसे नहीं होता ना, होश में आ जाओ, ऐसे नहीं चलता। पहनना तो पड़ेगा। जब तक वो हीरा ना पहनो, सारी शक्तियों को कहां से अनुभव करोगे? जब तक वो मोती ना पहनो, शांति को कहां से अनुभव करोगे? समझो इन बातों को। सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं है, और ऐसे भी नहीं कि बाप बस सुना रहा है। वो हीरे मोती है, कोई बाप कह रहा है ये पहनो, तो पहनने के लिए खरीदना पड़ता है। खरीदने के लिए उतना धन चाहिए, तो वो बाप देता है। बाप बच्चे को धन देता है, फिर कहता है ये पहनो। यहां भी बाप ताकत दे रहा है ज्ञान रत्नों को धारण करने की, पर बच्चे धारण नहीं करते हैं। रोज की मुरली में बाप ताकत देता है, जो चाहे रतन धारण करो, पर तुम धारण नहीं करते बच्चे। फिर होता क्या है पता है? आज मैंने जो ताकत दी, तुमने उसको उपयोग में नहीं लाया। रात को सोते समय मेरे पास वापस आ जाते। अगर मेरी ताकत को आप उपयोग में नहीं लाते, तो शक्ति वापस आ जाती। जितना उपयोग में लाई, उतनी आपकी बची हुई वापस आती, क्योंकि आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हो। बच्चे को पैसे दिए, जाओ हीरे खरीदो, मोती खरीदो। बच्चा बाहर गया, खरीदा ही नहीं। जैसे कि वैसे पैसे। अब कहाँ आए पैसे? अपने ही घर में। ऐसे तो नहीं ना कि वो अपने बैंक में डाल देगा। फिर बाप सवाल पूछेगा, हीरा कहाँ है, मोती कहाँ है, माणिक कहाँ है, पुखराज कहाँ है? वापिस पैसे घर में आ गए, तिजोरी में। तिजोरी तो एक ही है, घर का कायदा ही है, जो धन आए उसी तिजोरी में रखना है। यही बात हो रही है आपकी। बाप रोज शक्ति दे रहा है, पर आप चिंतन नहीं करते, इसलिए रोज मेरी शक्ति मेरे पास वापस आती है। सबको दे रहा है, दूर बैठे उनको भी देता है, पर बच्चा आप उसको कार्य में नहीं लगाते हो। कार्य में ना लगाने के कारण मेरी शक्ति मेरे पास वापस आती है। एक दिन में भी कोई ब्रह्मा बाप समान बन सकता है, इतनी ताकत मैं रोज देता हूं, रोज की मुरली में, एक दिन में। पर तुम चिंतन नहीं करते। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मन आत्मा, तुम सितारे को देखकर चिंतन नहीं करते। सितारा कहां तक स्टेट में है, सितारा उसके पास गुण शक्तियों का श्रृंगार कितना हुआ है, उसकी लाइट कितनी बड़ी, कहां तक जाती है, कहां तक फील होती है दुनिया को, तुम चिंतन ही नहीं करते। समझो बच्चे, अभी तक मैं, मेरा, मैं आत्मा, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं सितारा, सितारा देखो, सितारे की लाइट कहां तक बड़ी है। सितारा शब्द इस्तेमाल करो, मैं लाइट का सितारा। फिर आगे देखो, सितारे की चमक कितनी है, लाइट कहां तक जाती है, प्रकाश कहां तक फैलता है, माइट कहां तक फैलती है। सितारे के कंट्रोल में उसका मन है क्या, उसकी बुद्धि है क्या, उसके संस्कार है क्या, उसकी गुण शक्तियां है क्या सितारे के कंट्रोल में। इस प्रकार से अभ्यास करो, मुझे सितारे के कंट्रोल में मेरी सारी गुण शक्तियां है क्या, इस प्रकार से चलो।
मुझे सितारे को बाप ने इतनी शक्ति दी, आज क्या करना है, मुझे सितारे को कौन सा श्रृंगार करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। मुझे सितारा ये करके सब कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे सितारा, मुझे सितारे को, मुझे सितारे में, मुझे सितारे से, लाइट के सितारे से। सिर्फ सितारा समझने से समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लाइट के सितारे से, इस प्रकार से चलो और उस पर काम करो। मुझ लाइट के सितारे पर अब तक क्या क्या काम करना बाकी है, मुझे चेक करना चाहिए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है मेरा। ऐसे बैठकर जब आप चिंतन करोगे तब बच्चे कुछ हो पाएगा। शक्ति तो सारी हाजिर है बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, और तुम कितना भी योग लगाओ तुम शक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम स्टेट में नहीं। इसलिए मैं तुम्हें रोज शक्ति दे रहा हूं सभी को, पर तुम उसको प्रयोग में नहीं ला रहे हो। सोने से पहले मेरे पास वापिस आ रही, समझ है? वो सुना है आपने, वो शक्तियां होती है, उनको सिद्ध कर दिया जाए तो एक दिन में इतनी व्यवस्था करती है धन की, वस्तुओं की। अगर उनको प्रयोग में नहीं लाया, अन्न की भी व्यवस्था करती है, सिद्धियों में होता है। अगर आपने उनको प्रयोग में नहीं लाया तो सारा धन उनके पास वापस चला जाता है, सारा अन्न, सारी वस्तुएं, रात तक आपने सारा प्रयोग में नहीं लाया, वापस चला जाता है। ऐसी शक्तियां होती है। ये वही बात है बच्चे, परमात्मा तो विराट शक्ति दे रहा है, पर तू प्रयोग में नहीं ला रहा है, उसके कारण सब वापस आ रहा है। तुझे बैठकर सोचना चाहिए बच्चे, बैठकर सोच, तू विचार कर स्वयं से, मेरा श्रृंगार कितना हुआ, मुझ सितारे का, मुझ लाइट के सितारे का श्रृंगार कहाँ तक हुआ है? मैं अपने आप को स्पष्ट देख पा रहा हूं क्या? मेरी लाइट मुझे स्पष्टता से दिख रही है क्या? मेरे बुद्धि को मैं मेरी स्पष्टता से देख पा रहा हूं क्या? मेरे मन को, मेरे संस्कार को स्पष्टता से देख पा रहा हूं क्या? बच्चे विचार करो, यही श्रृंगार है, यही ज्ञान है, यही समझ है, यही सब कुछ है। मेरी गुण शक्तियों को मैं देख पा रहा हूं क्या स्पष्टता से? समझो बच्चे इन बातों को, अब समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए श्रृंगार करो। निराकार बाप साकार में आया है, पर बच्चे देखो इस बात को भी ध्यान में रखना, ये सबको खबर नहीं मिलेगी, अंत में मिलेगी कि निराकार बाप साकार में आया है। दूर बैठे बच्चों को खबर है, पर उसका फायदा कहाँ है? चलो किसी को खबर मिली भी कि निराकार बाप साकार में आया है, पर फायदा कहाँ कर पा रहे? क्योंकि समझकर भी संसार में बैठे हैं, तो मतलब नहीं बच्चे उनके लिए उसके आने का। वो तो कहते रहेंगे हाँ हमें पता है, अब में बाबा आया है, परमात्मा आया है, पर बच्चे उसका फायदा क्या है? तेरे लिए कुछ भी तो नहीं, समझ है? सारी कोई उपयोग नहीं बच्चे। निराकार बाप साकार में आया है, जब तक तू भी साकार में यहां नहीं आता कोई उपयोग नहीं। अभी तू निराकार है क्योंकि तू तेरे घर परिवार संसार में बैठा है, मेरे लिए तू परम धाम में बैठा है इस वक्त, या फिर तेरे घर परिवार संसार में बैठा, इक्वल है। क्योंकि तू मेरे सम्मुख नहीं है, इसलिए मेरे लिए इक्वल है सब। कोई आत्मा इस धरा की, इस कंपाउंड से भी बाहर बैठी है जो तुम्हें दिख नहीं रही, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, या फिर परम धाम में बैठे, इक्वल है, उसका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। समझ की बात है। भले दूर बैठकर सुन रहे, पर मुझे कहां पता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। ये वही बात हुई जैसे बाप दृष्टि देता है पूरे कल्पवृक्ष को,
ये वही बात हुई कि दूर ही बैठे हैं। निराकार बाप साकार में आया है श्रृंगार करने, पर तू कहाँ है? तू अभी भी निराकार में, अपने लौकिक घर परिवार में बैठा है, संसार में बैठा है। दूर बैठे श्रृंगार कैसे हो पाएगा? पॉसिबल नहीं बच्चे, दूर बैठे कैसे कर सकते हैं? समझ की बात है। इसलिए बच्चे, जब बाप आता है तो हमें भी उपस्थित होना पड़ता है। सब समझ की बात है। तुम क्या श्रृंगार करोगे इस मुरली में से? अपने से बताओ जरा। मेरे सम्मुख जो बैठे हैं, मुझे पता है कौन सा श्रृंगार कराना है, कौन सा बच्चा कौन सी लेवल पर है, कौन सी स्टेट में, तो उस प्रकार से बाप श्रृंगार करता जाता है। पर कोई सम्मुख ही नहीं है, मैं कैसे श्रृंगार करूं? मुझे कहाँ पता है, कैसे पता है कि तुझे समझ में आया है या नहीं आया है? समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। एक ही उदाहरण श्री अर्जुन जी का और श्री एकलव्य जी का। श्री एकलव्य जी ने दूर से पढ़ाई पढ़ी, समझ है बच्चे, क्या पाया? विचार करो, यही बात ध्यान में रखना बच्चे। दूर से कितनी भी पढ़ाई पढ़, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बच्चे, वरना तेरी विद्या सारी समाप्त भी हो सकती है। उनकी हो गई ना, अंगूठाई दक्षिणा में ले लिया, अभी वापस प्रयास करना पड़ेगा, कठिन होगा। समझ है बच्चे, इसलिए बाप अगर आया है तो तुम्हें भी तो आना चाहिए। पर बच्चे सोचते हैं नहीं, घर बैठे भी तो कर सकते हैं। बच्चे, घर बैठे अध्यात्म होता है, ये ज्ञान नहीं होता। घर बैठे भक्ति पूजा पाठ कर सकते हो, अध्यात्म कर सकते हो। ये अध्यात्म से ऊंचा ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा की समझ है, राजयोग की प्राप्ति है। समझ बच्चे इन बातों को, ये घर बैठे नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझो इन बातों को, सब सम्मुख समझना पड़ता है। सम्मुख बैठोगे तो सब पता चलेगा, परिवर्तन होता जाएगा। निराकार बाप तो आया है, पर बच्चे कहाँ हैं जिनको बाप श्रृंगार करे? बच्चे तो उपस्थित है ही नहीं श्रृंगार कराने के लिए। किसको कराए बाप? समझ की बात है। इसलिए कोई कोई बच्चे देखो, छोटे बच्चे स्कूल में जाने के लिए रोते हैं, डर होता है ना, कैसे पढ़ेंगे, टीचर थप्पड़ तो नहीं मारेगा, टीचर डांट तो नहीं लगाएगा। पर कोई कोई बच्चे होते जिनका होता है नहीं, हमें अच्छे से पढ़ना है, हमें बड़ा बनना है, टीचर जैसे भी मारे पीटे गाली दे, पर हम स्कूल में जाएंगे। जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। समझ की बात है बच्चे सारी। बाकी आपकी अपनी मर्जी, बाप तो आया है श्रृंगार करने, तुम्हें कराना हो तो करा सकते हो, नहीं कराना है तो नहीं कराओ, तुम्हें जो अच्छा लगे। तुम्हारी अपनी जीवन है, कराओगे तो तुम सुखी हो जाओगे, नहीं कराओगे तो तुम्हारा ड्रामा होगा। समझ है? श्रृंगार बच्चे सम्मुख ही होता है, दूर बैठकर नहीं होता श्रृंगार। समझ की बात है। पर बच्चे ध्यान में रखना, ऐसे भी नहीं आना जब कभी भाग्य खुले कि कैसे भी गए, कुछ भी व्यवहार बिना श्रीमत के गए, मन मत पर आए, बच्चे श्रापित हो जाओगे। संभल कर रहना। बाप के मुख से निकला हुआ शब्द बदलने की हिम्मत ताकत इस संसार में किसी में भी नहीं है।
इसलिए संभल कर रहना। जब कभी आओगे, कैसे भी कोई भी आकर यहां चक्कर नहीं लगा सकते। एक बार श्रापित कर दिया ना, अनंत कल्पों तक देख भी नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे। ध्यान में रखना बच्चे, कहाँ के कहाँ रहोगे। लास्ट में आओगे हर कल्प में, जब विराट प्रत्यक्षता होगी, तब तक पता भी नहीं होगा तुम्हें बाप कहाँ पर है। इसलिए श्रापित नहीं होना, संभल कर रहना। समझ की बात है बच्चे सारी। बाप तो आया है श्रृंगार करने, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। बाप तो अपना कार्य कर रहा है, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जो तुम सोचो, जो अच्छा लगे। करना हो तो कराओ, नहीं करना हो तो मत कराओ। बाप शक्ति तो दे रहा है श्रृंगार करने की, बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे। बच्चे संगम मिला है स्वयं के लिए, इस संगम पर चलते अगर दूसरे में खो गए तो स्वयं को कभी नहीं पा सकोगे। ध्यान में रखना बच्चों, आंखों से अगर दूसरे को देखने की आदत है तो तुम अपने को कभी नहीं देख पाओगे। मुख से अगर दूसरे के बारे में चर्चा करने की आदत है, अच्छी या बुरी जो भी चर्चा हो, पर अगर आदत है तो ये मुख स्वचिंतन कभी कर नहीं पाएगा। कानों से अगर किसी और की बातें सुनने की आदत है तो तुम कभी अपने आप को सुन नहीं पाओगे। संभल कर रहना। ये संगम ही ऐसा है कि अपने को पाना चाहते हो तो दूसरे को खो दो, मना दूसरे में जाना छोड़ दो। उनका अपना पार्ट, फिर वो आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका जो भी हो, अपने कर्तव्य निभाओ अच्छे से। बाकी उनको जो प्ले करना है करने दो, तुम इंटरफेयर मत करो उनके पार्ट के बीच में। यही ज्ञान है बच्चे, यही समझ है, पर यह समझ हर किसी को नहीं है। तू और तेरी माया दूसरे में जाएगी जाएगी, ये ऐसे वो वैसे। बच्चे तुम्हारी जो शक्ति है कंस्ट्रक्शन की, वो डिस्ट्रक्शन में लग गई, क्योंकि तुम किसी के प्रति कुछ सोच रहे हो, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। विपरीत सोच रहे हो, किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारे अच्छा सोचने से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। विचार करो, नहीं हो सकता। समझ है बच्चे, निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके सोचने से उसका निर्माण नहीं हो रहा, तो तुम्हारे सोचने से उसका निर्माण होगा। परमात्मा भी उसके लिए सोच रहा है, फिर भी उसका निर्माण नहीं हो रहा है। तुम कहाँ सोचने में लगे हो किसी के प्रति? समझ है? आपको क्या लगता है, श्री राम जी ने कभी सोचा नहीं होगा कि श्री रावण जी बहुत अच्छे बने, अच्छे कर्म में आए, अच्छे बोल में आए? नहीं हुआ। पर समझ है, वो स्वयं से होता है। इसलिए तुम किसी के प्रति मत सोचो, ना अच्छा ना बुरा। क्या मिलेगा? सब समझ की बातें हैं। इसलिए बच्चे, तू सारी ऊर्जा अपने प्रति लगा, सारी की सारी अपना निर्माण कर, अपना कंस्ट्रक्शन कर। अपनी ऊर्जा का डिस्ट्रक्शन मत कर। किसी और के प्रति चर्चा करना ऊर्जा का डिस्ट्रक्शन है। संभल कर रहना बच्चे, होश में आ जाओ। चर्चा ही नहीं करो, कोई मतलब ही नहीं बच्चे, कोई लेना देना ही नहीं। उनकी अपनी जीवन है, उन्हें जो अच्छा लगे करे, उनकी अपनी मर्जी है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं, तुम्हारे प्रति अगर कोई सोचे कि तुम ऐसे होने चाहिए, होंगे क्या तुम? तो दूसरे कैसे होंगे? तुम्हें अगर कोई कहे कि मैं आपके प्रति ये सोच रहा हूं,
आपकी चाल ढाल कर्म बोल इस प्रकार से होने चाहिए। तुरंत करके दिखाओगे? पॉसिबल भी है क्या? बल्कि आप चिल्लाओगे, हम क्या गलत है क्या? समझ? इसलिए मैं कहता हूं दूसरे के प्रति सोच मत। तेरी माया वहीं से आती है। तू दूसरे के प्रति सोचता रहता है, फिर तेरा श्रृंगार उतर जाता है। समझ की बात? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ब्रह्मा बाप ने कभी मम्मा के बारे में सोचा? मम्मा ने कभी ब्रह्मा बाप के बारे में सोचा? बात समाप्त। सोचकर कोई उपयोग ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। बस अपनी सोचो। अच्छा सोचना है तो खुद के प्रति सोचो, और विपरीत सोचना है तो भी खुद के प्रति सोचो, दूसरों के प्रति मत सोचो। क्यों ऊर्जा लगा रहे हो? ऊर्जा है बच्चे, वो सोच से ऊर्जा नष्ट होती है। भगवान ने तुम्हें दी है ऊर्जा तुम्हारे स्वयं प्रति सोचने के लिए। तुम उस ऊर्जा को दूसरों में कहाँ लगा रहे हो? संसार में यही हालत है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, सबके प्रति बस सोच रहे हैं। सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आएगा बच्चे। तुम कितना भी सोचो, उनका जो पार्ट होगा वही बजाएंगे। समझ रहे हैं? ब्रह्मा बाप के लौकिक परिवार ने क्या पार्ट बजाया? समझ है बच्चे? ब्रह्मा कितना भी सोचे, कुछ हो पाएगा? नहीं हो सकता। जब तक वो खुद नहीं सोचते कुछ नहीं हो सकता। समझ है बच्चे? इसलिए तुम खामखा अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो, किसी के प्रति सोचकर। और किसी के प्रति तुम जिस बात को लेकर सोच रहे हो, एक तो उनमें से वो बात निकलेगी नहीं, अवगुण की बात कर रहा हूं, बल्कि तुम में आएगी। समझो इन बातों को। तुम्हारा स्वार्थ होता है कि तुम्हारा परिवार ज्ञान में आ जाए ताकि तुम्हें छूट मिले। ध्यान में रखना, अगर तुम्हारे संकल्प से तुम्हारा परिवार ज्ञान में आया है तो तुम्हारी गारंटी नहीं ज्ञान में चल पाओगे। कभी भी फिसल सकते हो। संभल कर रहना, क्योंकि तुम्हारे पास जो शक्ति थी जिससे तुम ज्ञान में चल सकते थे, वो शक्ति तुमने किसी और के प्रति लगा दी। अभी आधी शक्ति है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारे संकल्प उठे थे कि हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका ज्ञान में आ जाए। संभल कर रखना अपनी शक्ति को। समझदार बन बच्चे, तुम्हारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। अभी भी संकल्प उठाना है, उठा। समझ है? देखना ऐसे ही घटित होगा। ये 99% चांसेस है। हाँ, 99%, 1% बस छूट है। आपसे अगर कोई ज्ञान में आया है तो आपका ज्ञान छोड़ने का चांस 99% है। 99% मैं लिख के देता हूं, क्योंकि आपकी सारी शक्ति वहां ट्रांसफर हुई है। भगवान ने तुझे ज्ञान में इसलिए नहीं लाया कि तू तेरे स्वार्थ के लिए पहले तेरे परिवार को ज्ञान में ला। समझ है? संभल कर रहना। गिरने के चांसेस 99%। ऐसे बच्चे ज्ञान छोड़कर जाएंगे। अगर टिक पाए, ताकत लगाकर शुद्ध हो पाए तो ठीक, वरना जाएंगे, क्योंकि आपने जोर जबरदस्ती किसी को ज्ञान में लाया है। आपकी शक्ति वहां चली गई है। संभल कर रहना बच्चे। अच्छे राह पर आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं चला सकते, वरना आप राह से भटक जाओगे।
आपके पास उतनी ही शक्ति है। वो चले या ना चले, ब्रह्मा बाप ब्रह्मा थे, एक संकल्प उठाते थे ना तो सारा परिवार ज्ञान में आ जाता। ब्रह्मा है वो सृष्टि के, पर किया उन्होंने नहीं। तुम्हारा भाग्य। संदेशी को पूछ सकते थे क्या करे कि ये लौकिक परिवार ज्ञान में आए। डायरेक्ट बाबा से बात कर सकते थे कि बाबा मैं क्या करूं कि सारा परिवार ज्ञान में आ जाए, पर कभी बात किया? संदेशी को पूछा है? नहीं। उन्हें पता था कि अगर मैंने जोर जबरदस्ती इन्हें ज्ञान में लाया तो मैं ज्ञान से बाहर चला जाऊंगा। उन्हें पता था ये। समझ है बच्चे, जोर जबरदस्ती तुम किसी को अच्छा नहीं बना सकते, किसी का निर्माण नहीं कर सकते। संभल कर रहना बच्चे। अगर तुमने ऐसा किया है तो गारंटी नहीं तुम्हारी यात्रा की, भुगतने के लिए तैयार रहो। समझ की बातें हैं। बहुतों ने जोर जबरदस्ती बहुतों को ज्ञान में लाया है, बहुतों ने। यही हालत है। हर किसी को जाकर पूछो आप, बहुत बच्चे यही उत्तर देंगे, इन्होंने हमें परिचय दिया, हम ज्ञान में आए। परिचय देना अलग बात होती है। बस शिव संदेश दिया, कहा कि परमात्मा इस धरा पर आबू में आया है। और आप क्या करते हो? बहुत एक्सप्लेन करते हो। अरे नहीं समझो, समय कौन सा चल रहा है, सच में परमात्मा आया है। लिटरली आप ब्रेन वॉश करते हो। मैं सीधे कहूंगा, आपने बहुतों का ब्रेन वॉश किया है। बेचारे दुख दर्द से पीड़ित थे, संसार में भटक रहे थे, और आपने इस प्रकार से शिव संदेश समझाया कि बेचारा प्रभाव में कुछ समझ ही नहीं पाया और ज्ञान में चल पड़ा। और कुछ कदम चलने के बाद उसको लगा ये तो नहीं चल सकते हम, क्योंकि इस बिरादरी का है नहीं, इसलिए उसे कठिन लग रहा है चलना, बहुत कठिन लग रहा है। पर करे क्या? अभी बहुत कदम आगे आ चुके हैं। अनकॉन्शियसली ज्ञान से बाहर निकले तो समाज क्या कहेगा, और ज्ञान में चलता रहूं तो मैं क्या कहूंगा। हालत खराब हो गई। समझदार बन बच्चे, ब्रेन वॉश मत कर किसी का। समझदार बन, उसको जहां चलना है चलने दे। ब्रह्मा बाप ने कभी किया क्या किसी का? मम्मा ने किया। समझो इन बातों को, जोर मत लगाओ। तुम अगर किसी पर जोर लगाओगे ना तो शक्ति वहां जा रही। क्यों जबरदस्ती किसी को ज्ञान में लाने की चेष्टा कर रहे हो? अगर इस प्रकार से हो सकता था तो श्री राम जी भी जोर लगा सकते थे श्री रावण जी के लिए। श्री कृष्ण जी भी जोर लगा सकते थे श्री कंस जी के लिए, पर नहीं लगाया बच्चे। इस प्रकार से ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार से कल्याण का मार्ग नहीं होता बच्चे, जोर लगाकर नहीं होता। समझ की बात है। बहुत बच्चों ने ऐसे ही किया है। अपने लौकिक परिवार का कारोबार ऐसे ही है सबके। जोर जबरदस्ती उन्हें समझाया, नहीं यहां ही परमात्मा आया है, परमात्मा आया है इस धरा पर, कलयुग का अंत है, संगम युग चल रहा है, आप समझो ये सब आप क्या कर रहे हो। बच्चे जब तेरा पार्ट नहीं है और तुझे कोई ऐसे कुछ कहे, मानेगा? बस समाप्त। तो उनका पार्ट है ये तुझे कहां से पता चला? एकदम इजीली ध्यान में रखना बच्चे। जो बच्चे अपने से इस मार्ग पर आए हैं, अपने से, कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, फिर उनकी परिस्थिति हो, दुख दर्द हो, कुछ भी कारण हो, पर अपने से आए, वो बच्चे स्व कल्याण कर पाएंगे। विश्व कल्याण का कार्य भी उनसे घटित होगा। पर किसी ने लाया है,
तो बच्चे कठिन है। तू देख, तू अपने से आया है या किसी ने तुझे लाया है? तू स्वयं विचार कर। और अभी भी देख, अगर तुझे लगता है कि किसी ने तुझे लाया है तो शांति में बैठ, विचार कर, अपने से अभी विचार कर कि तुझे क्या करना है। इस मार्ग पर चलना है, इसी में कल्याण है, या फिर कुछ और करना है? अभी भी सोच। अभी भी बैठकर सोचा कि नहीं, सब तरफ से सोचकर देखा मैंने, संसार में जाए कल्याण होगा क्या, नौकरी धंधा करे कल्याण होगा क्या, घर परिवार संभाले कल्याण होगा क्या, किसी आध्यात्मिक राह पर चले कल्याण होगा क्या, किसी गुरु के पास जाए कल्याण होगा क्या? सारी बातों को सोच, कुछ और करे कल्याण होगा क्या, या फिर इसी राह पर चलने से कल्याण होगा? अपने से अभी भी, सबके लिए कह रहा हूं, अपने से अभी भी अगर आपको उत्तर मिला कि नहीं, इसी राह पर चलना चाहिए तभी मेरा कल्याण होगा, तो भी ये हो सकता है कि आज से तू अपने से इस राह पर चला, पर आज से काउंटिंग होगी तेरे इस यात्रा की। अब तक जो किया है वो काउंट नहीं होगा, मर्जी तेरी। पर ध्यान में रखना, इसके बाद आज से फिर सारे नियमों पर चलना पड़ेगा। तू किसी और को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आपके लौकिक परिवार में सब ज्ञान में किसी को नहीं कह सकते अरे मुरली चल रही, चलो मुरली सुनते हैं, उसकी मर्जी, सुने या ना सुने। अरे मुरली पढ़ो, आज की पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तू किसी को अमृत वेले नहीं उठा सकता, भले तेरा पूरा परिवार ज्ञान में है, अलाउड नहीं है। तू बस तेरी यात्रा करेगा, तू किसी और की यात्रा में नहीं जाएगा, तो ही तेरा कल्याण होगा। समझ है? एक तो कंफर्म कर कौन सी राह पर तेरा कल्याण होगा। समझ है? कभी भी तू चेंज कर सकता है सब कुछ, भले किसी और के कारण तू इस राह पर आया है, पर तू सोच बैठकर सच में तुझे क्या करना है। जिस दिन तेरा निर्णय होगा नहीं हमें इसी राह पर चलना है, अंदर से आत्मा से पक्का निर्णय होगा, तेरी यात्रा बदल जाएगी, जीवन पूरी बदल जाएगी। पर तेरा निर्णय चाहिए। जब तक किसी और का निर्णय है बच्चे, गारंटी नहीं जीवन का क्या होगा, किस दिशा में जाएगी। बच्चे ध्यान में रखना, जिसके निर्णय से तू जिस राह पर चलता है, जिसके निर्णय से तू जिस राह पर चलता है, उसका जो होता है वही तेरा होता है। सिंपल लॉ है। इसलिए निर्णय किसका है ये देख, समझ की बात है सारी। बच्चे, तेरा निर्णय हो स्वयं का। जब खुद का निर्णय होता है तो जिंदगी नर्क भी बन जाए कुछ नहीं लगता, अपने से बनी है। दूसरे के निर्णय से स्वर्ग भी बने ना तो भी कहेंगे तेरे कारण यहां आए, पर ऊंच पद नहीं पा सके, गाली ही पड़ेगी। स्वर्ग मिला है फिर भी गाली ही पड़ेगी, दूसरे का निर्णय। इसलिए बच्चे तू देख अपने से, इस ज्ञान में तू किसके निर्णय से चल रहा है। किसी को चला मत गलती से भी, समझ है? और तूने अगर किसी को चलाया है, किसी को अगर तूने चलाया है इस राह पर, तो जब कभी तुझे समय मिले तूने बता कि इस राह पर हमने आपको चलाया है, हमने आपको ज्ञान दिया है, शिव संदेश सुनाया, प्रदर्शनी सुनाई, आगे आपको जो ठीक लगे आप करना। अब तक आप चले हो मेरे कारण, पर आगे से आप अपना निर्णय लेना। अभी मुझे समय मिली, अभी मुझे समझ मिली है समय पर,
समय समाप्त होने से पहले आगे आपको जो ठीक लगे आप करो। मेरे कारण आप इस राह पर चलते रहे, आप देखो आपकी एक शक्ति लौट आएगी आपके पास। आपकी ही शक्ति उन्हें इस राह पर चला रही, उनका मन नहीं है इस राह पर चलने का। आपने इस प्रकार से अपनी शक्ति को बहुत बांट दिया है, इसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो रही। आपकी सारी शक्ति बढ़ गई है किसी और को इस राह पर चलाने में। ब्रह्मा बाप किसी के पीछे नहीं लगे, मम्मा किसी के पीछे नहीं लगे, इसलिए संपन्न संपूर्ण बने। चले या ना चले हमें क्या लेना देना है, वो उनकी अपनी मर्जी। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ सारी बातों को लेकर। मैं ये नहीं कहता तो हर किसी को कॉल लगा बता, ये तो बहुत केवस हो जाएगा। एटलीस्ट लौकिक परिवार जिनसे तेरी बात होती है, तेरे कहने से इस राह पर कोई चल रहा है, तो उन्हें बताना चाहिए कि आप अपना निर्णय लो। हमें नहीं पता इस राह पर चलाकर हमने गलती की है या अच्छा किया है आपके लिए, हमें नहीं पता। पर आज एक समझ मिली है कि मनमत से हमने गलती की है, कि आपको शायद ना लगी हो जोर जबरदस्ती, पर हमने जोर जबरदस्ती की है इस राह पर चलने के लिए। बच्चे तुरंत आपको महसूस होगा आपकी शक्ति आपके पास लौट आई, बहुत शक्ति संपन्न महसूस होंगे आप। मत चलाओ इस राह पर किसी को भी जबरदस्ती। समझ है बच्चे? तुम्हारी ऊर्जा है वो उतनी सी है, संभल कर रहे। और इस राह पर चलते तुम किसी और को अपनी ऊर्जा से चला रहे हो, और उससे जो श्रीमत टूट रही जिम्मेवार तुम। संभल कर रहना, क्योंकि तुमने उसे चलाया है। उससे जो श्रीमत टूट रही मेरे हिसाब से 50% जिम्मेवार तुम हो। किसने कहा था चलाने के लिए? भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। बड़े मंत्र जो होते हैं, किसी गुरु ने अगर किसी शिष्य को दे दिए और वो मंत्र सही से अगर नहीं कर पाए तो दोष गुरु को लगता है, गुरु के ऊपर दोष आ जाता है कि आपने फिर, वो शक्ति पूछती है, आपने फिर ऐसे शिष्य को मंत्र दिया ही कैसे जिसको समझ नहीं है किस प्रकार से करना है। आधा दोषी गुरु। इसलिए गुरु जल्दी मंत्र नहीं देते, जल्दी नहीं देते हो, उन्हें पता है दोष लगेगा। नहीं चलाए मंत्र तो भी दोष लगेगा, चलाकर गलत उपयोग किया तो भी दोष लगेगा। यही इस मार्ग का भी है। तुम्हारे कहने से अगर यहां कोई नहीं चल पाया, दोष तुम पर। क्यों चलाया उसे? किसने कहा था? बाप ने तो कहा ज्ञान दो, परिचय दो। ये नहीं कहा किसी मुरली में कि ज्ञान में चलाओ, संस्था में चलाओ, योग में चलाओ, इस राह पर चलाओ। ये तो मैंने कभी कहा भी नहीं किसी भी मुरली में। तो बच्चे एटलीस्ट लौकिक परिवार में कोई आपके कहने से इस राह पर चल रहा हो तो उसे कहना आज से आप अपने से चलो, और उनको गलती से भी नहीं कहना योग करो, आत्मस्थिति करो, मुरली पढ़ो, सुनो, अमृत वेला, नहीं, कुछ नहीं। उन्हें जो करना है करने दो। समझ है बच्चे? विभीषण जी ने कभी रावण जी को कहा, कुंभकर्ण जी को कभी कहा भक्ति करो? नहीं बच्चे, लंका में से एक ही निकले। उदाहरण ध्यान में रखना, लंका में से एक ही निकले। एक घर में से मुश्किल एक निकलेगा। अगर पूरा परिवार ज्ञान में है, मुश्किल एक निकलेगा। समझ है बच्चे? मुश्किल कोई निकला तो इधर उधर वहां से
वरना चांसेस नहीं है बच्चे। इतना बलशाली कोई घर है नहीं इस संसार में जहां से दो बलवान निकले। इस धरा पर कोई घर नहीं, पॉसिबल ही नहीं है एक समान बलवान दो निकले। समझ की बात। हाँ, अगर डायरेक्ट बाबा की कृपा है तो हुआ, तो एक आध दूसरा उदाहरण घटित हुआ तो मैक्स मैक्स दो उदाहरण, दो घर जहां से ज्यादा दो निकलेंगे, दो बच्चे, दो घर से दो बच्चे, बस इस पूरी धरती से, बाकी नहीं निकलेगा कोई। चैलेंज करता हूं मैं। समझ है बच्चे? पॉसिबल नहीं है ये सब, इसलिए जाओ ही नहीं इस बात में। हर किसी के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखो, पर किसी को इस राह पर चलाने की चेष्टा मत करो। अब तक तुम भी नहीं जानते, तुम्हारे लौकिक परिवार के जो सदस्य हैं उनके अंदर का बीज, वो लाइट कहाँ की है, कौन से धर्म की है, कौन से जनजाति की है, कौन से मठ पंथ की है, क्लियर नहीं हुआ है बच्चे अब तक। सब समझ की बातें हैं, सिंपल बात। किसी को भी पूछो तुम लौकिक परिवार में, माता पिता पति पत्नी बच्चे, माता को पूछा आपको क्या करना अच्छा लगता है अध्यात्म में, तो वो एक उत्तर देंगे, समझ जाना वो उस बिरादरी के। पिता को पूछा वो उस बिरादरी के, पति को पूछा उस बिरादरी के, पत्नी को उस बिरादरी, बच्चे उस बिरादरी के। समझ है बच्चे? भले ज्ञान में है सब, पर ज्ञान सबको अच्छा नहीं लगता। ज्ञान सबको अच्छा लगे इम्पॉसिबल है बच्चे। इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं कर किसी के साथ इस राह पर चलने के लिए। हर किसी की अपनी राह है, अपनी मंजिल है बच्चे। अंत समय में यही होगा, कहाँ के कहाँ चले जाएंगे दिमाग चकरा जाएगा। अब सोच भी नहीं पाओगे कि किसके घर के कौन कौन से धर्म के निकले। बीज है आखिर, ऐसे नहीं कि एक ही धर्म में एक ही देश में आए तो वहां के नहीं बच्चे, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब कुछ आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा सब होगा, क्या क्या होगा अब बस देखते रहना। सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा। जिनके लिए तुमने कभी सोचा होगा कि ये मर जाएंगे, राख खाक हो जाएंगे, पर कभी ईश्वर की राह पर नहीं चलेंगे, वो पक्के चलेंगे। आप हैरान हो जाओगे। समझ है बच्चे? बहुत कुछ होगा बच्चे। भक्ति वालों की भक्ति छूट जाएगी, सारे धर्मों की। ज्ञान वालों का ज्ञान छूट जाएगा, सभी बच्चों का। संभल कर रहना बच्चे, पूरा पूरा सारी समझ है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। इसलिए देखो किसको तुमने चलाया है, उनको मुक्त करो। तुमने अभी भी बांध के रखा है और तुम भी उनसे बंधे हुए हो। बहुत ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल बंधे हुए नहीं, हमारा पूरा परिवार ज्ञान में चलता है, हम बिल्कुल बंधे हुए नहीं, हमने सबको मुक्त छोड़ा। क्या बात कर रहे हो? वो पूरा परिवार मांस मटन खाए, चुप रह सकते हो? रह सकते हो क्या? किसी और धर्म का ज्ञान सुने, वहां की प्रार्थनाएं करे, पूजा पाठ करे, चुप रह सकते हो? उनको जो चाहे लौकिक में करे, चुप रह सकते हो? बड़ी बातें करते, हमने मुक्त छोड़ा है। समझ है बच्चे? कहां का मुक्त छोड़ा है? मुक्त का अर्थ है वो कुछ भी करे, हलचल बिल्कुल होगी नहीं, बिल्कुल हिलोगे नहीं, कुछ भी करे तो भी, उससे कहते मुक्ति।
ऐसी है तुम्हारी अवस्था कि तुम्हारा लौकिक परिवार कुछ भी करे, तुम कुछ नहीं बोलोगे, इंटरफियर नहीं करोगे। विचार करो, इसको मुक्ति कहते हैं। समझ की बात है। और अगर ऐसी अवस्था नहीं है तो बच्चे तुम बंधे हुए हो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा विकास नहीं हो पाएगा, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे, तुम उन्नति को पा नहीं सकोगे, बंधे हुए हो। समझ की बात है सारी। मुक्ति माना कंप्लीट मुक्ति होती है। तू स्वयं से विचार कर, आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे कुछ भी करे, एक्सेप्ट कर सकते हो। कुछ भी उन्हें जो मन में आए करे, संकल्प नहीं कट कर रहे। जैसे लौकिक संसार की बातें सुनते हो ऐसे वो कुछ भी करे, शांत रहोगे। नहीं रह सकते तो आप अटैच्ड हो, आपका विकास नहीं हो सकता। समझ है बच्चे? होश में आ जा, मुक्ति में आ। जब तक तू मुक्त नहीं है तेरा विकास नहीं हो सकता। तेरी चाहना है तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे ऐसे ही करें, ऐसे ही चले, यही करे, वही करे, वैसे ही चले। अनकॉन्शियसली तू उसी में है। समझ की बात है बच्चे, पूरा मुक्त कर। जब तक तू अपने आप को मुक्त नहीं करता, स्व कल्याण और विश्व कल्याण बहुत दूर है, बहुत दूर है बच्चे। तू मुक्त हो, हर प्रकार से मुक्त हो। बैठकर सोच, तेरे लौकिक वाले क्या करे तो तू हिल जाएगा। बैठकर सोच, यही बंधन है। मैं क्या क्या वर्णन करूं दुनियावी, तू सोच। मैंने तो उदाहरण दे दिया ना, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो तेरे लौकिक परिवार में हो जाए तो स्थिर रहेगा क्या? बस एक ही उदाहरण। तो अभी तू सोच, तेरे लौकिक वाले ये करे तो, वो करे तो, ऐसे करे तो, वैसे करे तो, हिलेंगे तो नहीं? बच्चे यही मुक्ति है। हर तरफ से मुक्त हो जा। तू अटका हुआ है, सब तरफ फंसा हुआ है, इसके कारण तेरा विकास नहीं हो पा रहा है। तुझे पता भी नहीं, पर अनकॉन्शियसली तू अटका हुआ है और अनकॉन्शियसली तेरा विकास रुका हुआ है। अनकॉन्शियसली सबसे बाहर निकल, कॉन्शियसली विकास स्टार्ट हो जाएगा आत्मा का। समझ है बच्चे? होश में आ जा। इसलिए बताओ उन्हें, आपको जो अच्छा लगे आप करो। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, आज से हम किसी के लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे। हमने अगर आपको इस राह पर चलाया है तो आप सोचो, आपको अच्छा लगे तो चलो, ना लगे तो आप छोड़ दो। जहां चलना है आप चलो, जो ठीक लगे करो। आप अपनी ऊर्जा वापस लो। जब तक आपकी ऊर्जा आपके पास वापस नहीं आती, आपका विकास नहीं हो पाएगा। विकास के लिए पूर्ण ऊर्जा चाहिए और आपकी थोड़ी ऊर्जा कहीं और है, उसके कारण आपका विकास रुका हुआ है। इस राह पर किसी को नहीं चलाया जाता। आपने भी एक दूसरे को, किसी को चलाया होगा। ये जो बाबा का परिवार है, याद करो और अपनी ऊर्जा वापस लो। मत चलाओ किसी को, हिंसा है वो। सबसे पहले अहिंसा में आओ। जिसको जो करना है करने दो, उसकी अपनी लाइफ, अपनी मर्जी है। जरूरी नहीं भगवान के साथ ही चले, भगवान का ही ज्ञान सुने, शैतान का भी सुन ले, उनकी अपनी मर्जी, उनको जो अच्छा लगे करने दो। समझ के बात है? तुम्हें भगवान का अच्छा लगता है तो उन्हें शैतान का अच्छा लगता है, अपनी अपनी चॉइस है। तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? भगवान का ही ज्ञान सुनो। समझ है बच्चे? विचार करना।
अपने से पूरा पूरा और ऊर्जा को वापस लेना। बाप तो आया है, एक सूत्र है बच्चे ऊर्जा को वापस लेने का। बात बताओ और ऊर्जा वापस ले लो। समझ है बच्चे? सारे चिंतन करो और अपना कल्याण करो। बाप आया है श्रृंगार करने, कराओ अपना श्रृंगार बैठकर। साकार में करना है, सम्मुख बैठकर। दूर से श्रृंगार नहीं होगा, समझ की बात है। इतने आसानी से नहीं होता बच्चे, दूर से श्रृंगार। हाँ, किन्हीं बच्चों को बाप ने कहा है कि आप दूर रह सकते हो, श्रीमत है, उनका श्रृंगार बाप यहां से कर रहा है, जिन्हें श्रीमत दिया है। समझ की बात है सारी। बाकी बच्चे अपना अपना जाने, देखे जो जैसे श्रृंगार करना है करो, सब समझ की बात है। किसी में जाओ नहीं, संसार को जीने दो, अपने हिसाब से जीने दो। तुम अपने हिसाब से जी रहे हो ना इस राह पर, तो उन्हें अपने हिसाब से जीने दो, उनकी राह पर। उनका वही श्रृंगार है, बात समाप्त। तुम में ऐसे कौन से गुण आए कि वो लोग इस राह को चुने? वो लोग इस राह को चुने, ऐसे तुम क्या बने हो बताओ जरा। वो लोग इस राह पर चुने, ऐसे तुम कौन से आत्मिक स्थिति में आए हो? वो लोग इस राह पर चुने, ऐसा तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे कितने कंट्रोल में आए? वो लोग इस राह पर चले, ऐसे कौन से गुण तुम्हारे अंदर आए? कौन से तुम्हारे कर्म अच्छे हुए? कौन से बोल मीठे हुए? दृष्टि, संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशंस, भाव, क्या है तुम्हारे पास ऐसा कि तुम्हारे कहने से कोई इस राह पर चले? भले राह अच्छी है पर परिवर्तन दिखाओ। क्यों चले? क्यों चले? कारण बताओ। अच्छी है इसलिए हम नहीं चलेंगे। शैतान भी कहता है उसकी राह अच्छी है, पर वो परिणाम दिखाता है लोगों को। स्थूल संसार का लोग अपनी आत्मा बेच देते हैं शैतान को। तुम्हारा क्या परिणाम है इस राह का? बताओ जरा। जो इस राह पर कोई चले, कौन सा तुम्हारा व्यवहार अच्छा हुआ है? समझ है बच्चे? किसी को जोर जबरदस्ती मत करो। जोर जबरदस्ती करोगे तुम फंस जाओगे। समझ की बात है। अभी भी ब्रह्मा बाप वतन में बैठकर अपने लौकिक परिवार के प्रति संकल्प उठाए कि ज्ञान में चले। नहीं दुर्गति हुई तो हार गया मैं। समझ है बच्चे? उठा ही नहीं सकते संकल्प। वो संपन्न संपूर्ण बनकर भी दुर्गति हो जाएगी बच्चे, इस बात से समझ जाओ। तुम किसी और के लिए संकल्प नहीं उठा सकते कि कोई इस राह पर चले, वरना तुम चले जाओगे। मर्जी तुम्हारी। बाप आया है, तुम अपना अपना श्रृंगार करो और जो श्रीमत दी है वो करो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी।